एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य का। इसके अंतर्गत हम नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे हैं। कवि जायसी ने 12 मासा शैली के अंतर्गत नागमती के विरह का वर्णन किया है। अगला पद इस प्रकार है। साविन बरिस मेह अति पानी, भरनी भरई हो विरह जो रानी। लागु पुनर्वसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। रकत ग आंसू भरे बुई टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहुटी। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, हरियर हुई कुसुम्बी तन चोला। हिय हिंडोल जस डोले मोरा, बिरह जुलावे देई झकोरा। बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर बा भवे बंबीरा। जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुंद अगम बिच, बन बेहड़ गन ढंग। किमि करी भेंटो कंत तुही, ना मोहि पाव ना पंख। कवि जायसी ने इस पद में सावन मास में अधिक वर्षा होती है, इसके बारे में बताया है, लेकिन नागमती का विरह जारी है। सावन बरिस मेह अति पानी, अर्थात आषाढ़ से अधिक वर्षा सावन माह में होती है और सावन में धरती पे पानी ही पानी हो जाता है। भरनी भरई और भरणी नक्षत्र में सब और पानी ही पानी हो जाता है, सारे जलाशय पानी से भर जाते हैं। हों भी रहे जुरानी, लेकिन नागमती कह रही है कि मैं तो विरह में झुलस रही हूँ और अधिक कमज़ोर हो गई हूँ। यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि एक ओर तो चारों ओर पानी पानी है, अंबर से पानी बरस रहा है, धरती पे भी सब जलाशय भरे हैं, लेकिन नागमती विरह में झुलस रही है। लागु पुनर्वसु पियू न देखा, भय बाउरी कह कंत सरेखा। अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, लेकिन अभी तक भी मैंने अपने पति को नहीं देखा है, मेरे पति घर नहीं आए हैं। रकत का आंसू भरे भुए टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहुटी। आगे कवि जायसी वर्णन कर रहे हैं कि अब तो नागमती के खून के आंसू गिर गिर के भूमि पर, पृथ्वी पर गिर रहे हैं और वे गिरे वे आंसू ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पे वीर बहुटियाँ, श्रावणी तीज है वो चल रही हों। उत्प्रेक्षा अलंकार है, फारसी प्रभाव है। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, नागमती की सखियों ने अपने प्रिय के संग हिंडोले रच लिए हैं और अपने प्रिय के संग हिंडोलों में झूल रही है। हरिहर भुई कुसुम्बी तन चोला, सारी धरती हरी भरी हो गई है और उसने कुसुम्बी वस्त्र धारण कर लिए हैं, कुसुम्बी चोला पहन लिया है। हिये हिंडोल जस डोले मोरा, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरा हृदय हिंडोले के समान डोल रहा है। उपमा अलंकार है, हिये को हिंडोले की उपमा दे दी है।
विरह झुलावे देई झकोरा, और विरह उसको झकोरे दे दे के झुला रहा है, विरह के झकोरों से वह झूल रहा है। कहने का आशय यह है कि प्रिय की अनुपस्थिति में नागमती की दशा अत्यंत ही खराब हो गई है। नागमती बहुत ही दुखी है। बाट असूझ अथाह गंभीरा। आगे नागमती कह रही है कि मेरे लिए सारे रास्ते अगम्य बन गए हैं, रास्ता सूझ नहीं रहा, उसकी कोई था नहीं पा सकता, और मेरे लिए तो वह अगम्य है। जीव बाउर बा भवे बंबीरा, और मेरा जो जी है वह बावला हो गया है। मेरा जीव बावला हो गया है और भ्रमर के समान वो भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है। प्रिय के दर्शनों की खातिर मेरा मन भौरे के समान इधर उधर भटक रखा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जग जल बूढ़ी जहाँ लगी, ताकि मोर नाव खेवक बिनु थाकी। और जहाँ तक देख रही हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, संसार जल में डूबा हुआ है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, मैं मेरे खेवनहार के बिना थक गई हूँ कि मेरी नाव को कौन खेगा, कौन चलाएगा। पर्वत समुद्र अगम बीच बन भेड़ गंढंग, किमि करी बैठो कंत तो ही ना मोहि पाँव न पंख। आगे नागमती कह रही है कि मेरे और मेरे प्रिय के बीच में अनेक पहाड़ हैं, अनेक समुद्र हैं और बीहड़ जंगल हैं। इसलिए हे प्रिय, मैं तुमसे मिलने में असमर्थ हूँ, और मैं किस प्रकार तुमसे भेंट कर सकती हूँ, क्योंकि न तो मेरे पाँवों में शक्ति है कि मैं आप तक पहुँच सकूँ, और न ही मेरे पंख हैं तो मैं उड़ करके तुम्हारे पास आ सकूँ। कहने का आशय है कि नागमती विरह में अत्यंत ही अशक्त हो गई है, और चलने फिरने में भी वो अक्षम है। अतः किसी भी प्रकार से वह अपने प्रिय से नहीं मिल सकती। कवि जायसी ने इस पद में अत्यंत ही भावपूर्ण चित्रण किया है नागमती के विरह का।